तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी अक्षरधाम नामक एक छोटे से पुस्तकालय की है, जहां चित्रांग नाम का एक वृद्ध रहता था। चित्रांग का काम पुस्तकालय की पुरानी, फटी हुई और गल चुकी पांडुलिपियों की मरम्मत करना था। वह किसी विद्वान की तरह शास्त्रों की व्याख्या नहीं करता था, बल्कि उसका मानना था कि हर शब्द में महादेव का वास है। वह बिखरे हुए अक्षरों को इस तरह सहेजता जैसे कोई बिखरे हुए मोतियों को धागे में पिरोता है। चित्रांग के पास एक पुरानी डायरी थी जिसे उसने अपूर्ण कथा का नाम दिया था। ये डायरी उन फटे हुए कागजों के टुकड़ों से बनी थी जो गलियों में या कूड़े में फेंके हुए मिलते थे। चित्रांग हर टुकड़े को साफ करता, उसे अपनी डायरी में चिपकाता और फिर महादेव के विश्वेश्वर रूप का ध्यान करता। वह कहता, प्रभु, ये संसार भी इन फटे कागजों की तरह बिखरा हुआ है, आप ही इसे पूर्ण करते हैं। उस नगर में पंडित सर्वज्ञ नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी रहते थे, जिन्हें अपनी याददाश्त पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने हजारों ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। एक बार उन्होंने चित्रांग का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ओ रद्दी के सौदागर, इन फटे हुए कागजों को जोड़कर तुझे क्या मिलेगा? ज्ञान तो मेरे मस्तिष्क में है, इन चित्रों में नहीं। चित्रांग ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा ज्ञान अधूरा है, इसलिए मैं इन कागजों को जोड़ रहा हूँ। शायद किसी दिन महादेव खुद इसे पूरा कर दें। उसी रात नगर में एक विचित्र घटना घटी। पंडित सर्वज्ञ सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि वे सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। उनकी सारी विद्या, सारे मंत्र और सारे शास्त्र उनके मस्तिष्क से मिट चुके थे। वे पागलों की तरह गलियों में घूमने लगे। अंत में वे थककर चित्रांग की झोपड़ी के बाहर आकर बैठ गए। चित्रांग ने उन्हें भीतर बुलाया और अपनी वह अपूर्ण कथा वाली डायरी उनके सामने रख दी। जैसे ही पंडित जी ने उस डायरी का पहला पन्ना खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डायरी में कोई पुराने ग्रंथ नहीं लिखे थे, बल्कि उस पर ताजी स्याही से कुछ ऐसा लिखा था जो रोज बदलता था। उस रात उस डायरी में पंडित सर्वज्ञ के पूरे जीवन का लेखा जोखा और वे सभी मंत्र लिखे हुए थे जो वे भूल चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि डायरी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और हर पन्ने पर महादेव के हाथ की लिखावट जैसी चमक रही थी। चित्रांग ने पंडित जी से कहा, महाराज, जब हम खुद को पूर्ण मान लेते हैं तो हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन जब हम फटे हुए कागज की तरह अधूरे और विनम्र बनकर महादेव के चरणों में गिरते हैं तो वे स्वयं हमारे जीवन की कहानी लिखने लगते हैं। पंडित सर्वज्ञ का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि उस डायरी के आखिरी पन्ने पर महादेव का एक चित्र उभर आया था, जिसमें वे कलम की जगह त्रिशूल से ज्ञान की नई परत आशा लिख रहे थे। उस दिन से पंडित जी ने ग्रंथों को रटना छोड़ दिया और बिखरी हुई मानवता को जोड़ने की सेवा में लग गए। महादेव ने सिद्ध किया कि वे केवल पूर्णता में नहीं, बल्कि उन टुकड़ों में भी हैं जिन्हें दुनिया बेकार समझकर फेंक देती है। वह डायरी आज भी शिव पुराण के एक अदृश्य अंश के रूप में जानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई सच्चा भक्त उसे छुए तो उसे अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। चित्रांग की वह अपूर्ण कथा वाली डायरी अब नगर के लिए एक जीवंत चमत्कार बन चुकी थी। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आने लगे, लेकिन वह डायरी हर किसी के लिए नहीं खुलती थी। एक विक्रम नाम का एक खूंखार दस्युत डाकू चित्रांग की कुटिया में चोरी के इरादे से घुसा। विक्रम के हाथों पर निर्दोषों के रक्त के दाग थे और उसके हृदय में केवल घृणा का वास था। जैसे ही विक्रम ने स्वर्ण और आभूषणों की तलाश में संदूक खोला, उसे केवल वही फटे हुए कागजों से बनी डायरी मिली। क्रोध में आकर उसने उस डायरी को फाड़ने के लिए उठाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ उस डायरी के कोरे पन्ने से छुए, उसे एक बिजली जैसा झटका लगा। वह कोरा पन्ना अचानक दर्पण की तरह चमकने लगा। विक्रम ने उस पन्ने में अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने उन पापों को देखा जिन्हें वह भूलना चाहता था। वह पन्ना धीरे धीरे गहरा काला पड़ने लगा, जैसे वह विक्रम के भीतर के अंधकार को सोख रहा हो। विक्रम कांपने लगा और उसके हाथ से खंजर गिर गया। तभी डायरी के भीतर से एक अत्यंत शांत और गंभीर स्वर गूंजा, विक्रम, कोरा पन्ना भविष्य का प्रतीक है। यदि आज तुम इस पर अपने पश्चाताप के आंसू गिराओगे तो महादेव तुम्हारी कहानी फिर से लिखेंगे। विक्रम उसी क्षण फूट फूट कर रोने लगा।
उसके आंसुओं की एक बूंद जैसे ही उस कोरे पन्ने पर गिरी, वह काला रंग गायब हो गया और वहां सुंदर अक्षरों में एक नया वाक्य उभरा, भविष्य अतीत का गुलाम नहीं होता। उस रात विक्रम ने अपना शस्त्र त्याग दिया और उसी कुटिया के बाहर बैठकर महादेव के महाकाल रूप की साधना करने लगा। वह अपराधी जिससे पूरा राज्य थर थर कांपता था, अब भक्त विक्रमानंद के रूप में जाना जाने लगा। चित्रांग ने सुबह उठकर देखा कि उसकी डायरी का वह कोरा पन्ना अब भर चुका था, लेकिन उसमें स्याही से नहीं बल्कि प्रकाश से लिखा था। उसने समझ लिया कि महादेव केवल उन कागजों को नहीं जोड़ते जो फटे हुए हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी जोड़ते हैं जो अपने मार्ग से भटक चुकी हैं। पंडित सर्वज्ञ, जो अब विनम्र हो चुके थे, ने विक्रम को गले लगाया और कहा, तुम्हारी कहानी तो उस डायरी ने लिखी है जिसे महादेव स्वयं संचालित करते हैं। आज भी मान्यता है कि अक्षरधाम की उस दिव्य डायरी में हर दिन एक नया कोरा पन्ना प्रकट होता है। वह पन्ना उन लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। महादेव ने सिखाया कि मनुष्य कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि वह अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर ले तो ईश्वर उसे पूर्णता का मार्ग अवश्य दिखाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।